चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ 2 अप्रैल 2022 से हो रहा है। भारतीय समयानुसार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त वो 6:01 से होगा और 8:29 तक का वो समय है। जो भारत में रहते हैं उनके लिए तो ये प्रतिपदा का शुभ मुहूर्त हम आपको बता दिए, लेकिन जो विदेश में रहते हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनके सामने बड़ा संकट आता है कि वो प्रतिपदा किस तिथि को माने, कब कलश स्थापना करें। कई लोगों से मेरी बात भी हुई और मैंने उनसे पूछा कि आप वहाँ कैसे निर्धारण करते हैं प्रतिपदा का, क्योंकि समय का काफ़ी अंतर होता है। तो उन्होंने बड़ी रोचक बात बताई। उन्होंने कहा कि हम अपने किसी भी सदस्य को, परिवार के सदस्य को, दोस्त को, मित्र को फ़ोन करके पूछ लेते हैं, समय पूछ लेते हैं और उसके आधार पर हम वहाँ कलश स्थापना कर देते हैं, प्रतिपदा कर लेते हैं और उसी तरीके से नवरात्र के व्रत का पारायण भी कर लेते हैं। देखिए, आपकी संतुष्टि के लिए तो ये बहुत सही है जो आपने बताया कि भारतीय पंचांग का पालन आप विदेश में भी करते हैं और उसी के अनुसार वहाँ की तिथि का निर्धारण भी करते हैं और प्रतिपदा का पालन करते हैं, कलश स्थापना करते हैं और उसी से व्रत का समापन करते हैं। लेकिन क्या ये सही है? 3 स्थितियां ऐसी हैं जिनमें शुभ मुहूर्त का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। जब आप कर लें वही शुभ मुहूर्त है। पहली स्थिति है जब आप बीमार हों बहुत, या यात्रा में हों, या जब देश और काल दोनों ही बदले हुए हों, यानी टाइम जोन बदले हुए हों। पूरा विश्व 24 टाइम जोन में बटा हुआ है और हर टाइम जोन में लगभग 1-1.25 घंटे का अंतर आता है। कुछ देश भारतीय समय से काफ़ी पीछे चलते हैं और कुछ आगे चलते हैं। अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें तो 9.5 घंटे का अंतर है दिल्ली से, वो पीछे चलता है। इसी तरीके से लंदन में 5.5 घंटे का अंतर होता है दिल्ली से और पेरिस का 4.5 घंटे का अंतर होता है। ये दिल्ली के समय से ये सभी देश जो हैं ये पीछे हैं। और टोक्यो जैसा देश, टोक्यो शहर, ये दिल्ली से 3.5 घंटे का इसमें अंतर आता है। इसी तरीके से बीजिंग में 2.5 घंटे का अंतर आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? जब भारतीय समय वहाँ मैच नहीं करता हो तो प्रतिपदा को हम क्या माने? जो भी तिथि हो, जैसे 5.5 घंटे या 9.5 घंटे का अंतर हो रहा है और हम ये मान रहे हैं कि 2 अप्रैल से इसका शुभारंभ होगा, तो जब वो तिथि आए तो आप उसके मुताबिक गणना करके कलश स्थापना कर दीजिए। पहला उपाय ये हुआ। यदि आप भारतीय पंचांग का महापालन करते हैं वो भी सही है, लेकिन समय का बहुत अंतर होता है, तो हमें अपने देश काल के अनुसार भी चीज़ों को करना चाहिए। तो फिर क्या किया जाए? तो जैसे मैंने आपको पहले बताया और अभी भी बताता हूँ कि जब सूर्योदय हो जाए, सूर्योदय से 2.5 घंटे के अंदर, ये मोटा सा सिद्धांत है, सूर्योदय से 2.5 घंटे के अंदर
आप कलश स्थापना कर दें। अगर नहीं कर पाएँ तो 11 बजे तक कर दीजिए, और अधिकतम अगर आप समय लेना चाहते हैं तो आप 12 बजे तक, 12:30 बजे तक कलश स्थापना कर सकते हैं। यानी कहने का भाव ये है कि जब सूर्य उदय होता है और उदय काल से जब वो उरूज पर होता है, अपने उत्कर्ष पर होता है, उत्थान पर होता है, चढ़ता हुआ सूरज, कहते हैं ना कि चढ़ते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं, तो हम कहते हैं कि चढ़ते हुए सूरज को सभी प्रणाम करते हैं। तो चढ़ता हुआ सूरज जब हो और 12 बजे तक, वो निश्चित रूप से 12-1 बजे तक वो अपने उत्कर्ष पर होता है, उत्थान पर होता है, तब तक आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सूर्य ढलान पर होता है, अस्तांचल की ओर धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगता है, तब वो कलश स्थापना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कलश स्थापना हम किस लिए करते हैं? कलश स्थापना वो हमारे संकल्प होता है, घरों के वास्तु दोष को दूर करना होता है, जल में जीवन होता है, जिसे बोलते हैं, जल का अर्थ होता है जन्म से लय तक, जो हमारे जन्म में भी साथ हो और हमारे लय में भी साथ हो, हमारे मृत्यु में भी हमारे साथ हो। वो जल जो है हमारा जीवन है। इसलिए जल तत्व का ध्यान करते हुए, सूर्य तत्व का ध्यान करते हुए हमको जो है कलश स्थापना करनी चाहिए। अस्तांचल की ओर जाने वाले सूर्य जब हो तब कलश स्थापना हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कलश स्थापना ये देवी माँ भगवती का संकल्प तो है। देवी का अर्थ क्या है? देवी का अर्थ है प्रकाश, शक्ति, यानी हमारी आत्मीय शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, ये शक्ति हैं। और इसी का समग्र रूप जो है वो देवी दुर्गा है। तो जो विदेश में रहते हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, उनको मेरी सलाह है कि आप जो भी वहाँ तिथि हो, जैसे 2 तारीख से, जब भी वहाँ 2 तारीख हो, तो आप उसके अनुसार कलश स्थापना कर लीजिए। मैंने आपको एक मोटा सा सिद्धांत बताया कि आप कैसे कलश स्थापना कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त के बहुत ज़्यादा उसमें मत पड़िए, बस इतना ध्यान रखिए कि आपको जब सूर्य उदय हो और उस काल में, और जब उत्कर्ष काल हो, उसमें कलश स्थापना कर देनी चाहिए। मैं समझता हूँ आपकी शंका का समाधान हो गया होगा। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी को शुभ नवरात्रि।